अब यहाँ पर है 5.2.5, क्या है? रसधानियाँ। अब ये क्या होती हैं? रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। रसधानियाँ माने रस को धरने वाली, रस को रखने वाली, है ना? तो ये क्या है? थैलियाँ हैं। या तो ठोस रस रखेंगी या कैसे रखेंगी? तरल रखेंगी। तो ये जंतु कोशिका में जो रसधानियाँ होती हैं छोटी होती हैं, और पादप कोशिका में रसधानियाँ क्या होती हैं? बड़ी। अभी मैं पादप कोशिका में रिक्तिका लिखा दिया था ना, बड़ी सी, वो रिक्तिका न कह के हम उसको क्या बोल सकते हैं? रसधानी भी बोल सकते हैं। एक अंतर है ये, है ना, कि पादप कोशिका में छोटी रसधानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में, हाँ, जंतु कोशिका में छोटी और पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं के केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है ना? मतलब मान लो इतनी बड़ी कोशिका है, तो इतनी बड़ी उसकी क्या है? रसधानी। आधे हिस्से में रसधानी होगी या आधे से ज़्यादा हिस्से में क्या हो जाएगी? रसधानी हो जाएगी। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। वे पौधों में इस तरह से होता है। ठीक। अब पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। स्फीति का मतलब होता है फूली रहती हैं, फैली रहती हैं। जैसे ट्यूब हो, तो ट्यूब में हवा न भरो तो एंड बैंड मुड़ जाता है, और हवा भर दो तो कैसा हो जाता है? फूल जाता है, टाइट रह जाता है। तो इसी तरह से ये भी जो है कोशिकाओं को क्या प्रदान करता है? कठोरता और स्फीति, उसका आकार को बनाए रखता है। अब इसके भीतर क्या होता है? पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। जैसे अमीनो अम्ल इसके अंदर मिल जाएगा, शर्करा मिल जाएगी, विभिन्न कार्बनिक अम्ल मिल जाएंगे, कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर होते हैं। अब जैसे मान लो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, कि खाद्य रसधानी उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जैसे अमीबा है, रसधानी है, तो वो जो खाना कैच करता है उसके भीतर स्टोर करके रख देता है ना? कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल, तो मान लो कुछ ऐसी रसधानियां जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं, और कुछ जो होती हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी थैलियां हैं। रसधानियां क्या हैं? थैली हैं। कुछ जो है आवश्यक चीज को रखती हैं, कुछ जो है पानी को रखती हैं, कुछ जो है जिस अपशिष्ट को रखती हैं, जरूरत पड़ने को उनको शरीर से क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं। अब इसी में प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो कोशिका होती है वो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों ऐसा बोलते हैं? प्रश्न ऐसा आ जाए कि इसको मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, या जीवन की क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? तो प्रत्येक कोशिका की एक अपनी एक संरचना होती है ना? और ये विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नए प्रोटीन को बनाने में सहायता। ठीक है। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। तो जो क्रिया एक बड़े जीव में होती है, वही क्रिया किस में होती है? एक छोटी कोशिका में भी होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मूलभूत क्रियात्मक इकाई। यदि मैं सांस लेता हूँ तो मेरी कोशिका भी सांस लेती है। मैं खाना खाता हूँ, पोषण करता हूँ, मेरी कोशिका भी पोषण करती है। मैं अपशिष्ट निकालता हूँ, मेरी कोशिका भी अपशिष्ट निकालती है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी कोशिका भी कर रही है। तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम देखते हैं, है ना? क्या आप दो ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो एक होता है क्या? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, प्लास्टिड, है ना। इनमें खुद का अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर पूछता है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होता है। तो लाइसोसोम अपने इंजाइम से इसको पचा के साफ कर देते हैं। क्या करोगे, लाइसोसोम अपने एंजाइम से इसको पचा के साफ कर देते हैं। हाँ। अब अगला है, लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, हाँ, है ना। तो लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। हाँ, तो जब लाइसोसोम फट जाता है काम करते करते, हाँ, या क्षतिग्रस्त हो जाता हाँ, है ना, या मर जाता है, हाँ, तो लाइसोसोम खुद ही इनको पाचन कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। फिर कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, वहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। तो हाँ बताओ, पहला का आंसर क्या होगा, ऐसे दो अंगों के नाम बताओ जिनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड बोल दो, प्लास्टिड बोल दो, प्लास्ट। एक ही चीज है। यदि कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है हाँ, तो क्या होता है। तो लाइसोसोम उसको नष्ट कर उसको वो पाचन कर लेता पाचन है, कर लेता है। हाँ, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब लाइसोसोम क्षतिग्रस्त हो जाता है या मृत हो जाता है या फट जाता है कार्य करते करते, तो अपने आप को खुद पचा लेता है। हाँ, पाचन कर लेता पाचन है कर लेता है ना, इसलिए उसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। है। हाँ, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। खुरदुरी अंतर अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम राइबोसोम द्वारा,